नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पति के अलावा दो प्रेमी के चक्कर में हो गई महिला की हत्या, चाकू मारने वाला प्रेमी भी गिरफ्तार। 5 वर्षों पहले चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्ति को पुलिस ने किया बरामद और नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई गई शपथ। 2 पिकअप तथा 1 कंटेनर से 45 पशु बरामद, आधा दर्जन तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक पिकअप पलटी, 4 नर्तकी समेत आधा दर्जन लोग घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव के चंवर से जिस महिला बबीता देवी की शव पुलिस ने बरामद की थी, उस मामले में 24 घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता के दौरान इस घटना का खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। दरअसल बताया गया कि बबीता देवी जो महादेव शाह की पत्नी थी और इसका अपने पति के अलावा 2 अन्य लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी कड़ी में उसके एक प्रेमी ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 11 जून को थावे थाना अंतर्गत एक अज्ञात अपराधी के द्वारा बबीता देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और मानवीय सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और घटना में जो शामिल मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि यह मामला जो है प्रेम प्रसंग का है और अवैध संबंध का है और मृतिका का मोबाइल भी इसके पास से बरामद किया गया है और इससे पूछताछ के आधार पर, इसकी निशानदेही के आधार पर जो घटना में बरामद चाकू है उसको भी बरामद किया गया है। सर, ये हत्या में कौन है? इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त सुदामा शाह है जिसको गिरफ्तार किया है एसआईटी ने, पूछताछ में इसने बताया कि कई वर्षों से इसका अवैध संबंध बबीता देवी के साथ चल रहा था और बाद में इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और इसका संबंध किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाता है और ये बात इसको नागवार गुजरती है और इसी बात से क्षुब्ध होकर यह महिला को मिलने के लिए बुलाता है घटना की रात्रि के दिन और चाकू से इसकी हत्या कर देता है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हथुआ पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक अष्ट धातु की मूर्ति बरामद की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मूर्ति 5 वर्षों पहले चोरी हुई थी और तब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया गया था और अब इस मूर्ति को पुलिस ने बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि यह मूर्ति वाकई में जो व्यक्ति दावा कर रहा है उसी का है या किसी और की मूर्ति है, इसका भी अनुसंधान किया जा रहा है। थावे प्रखंड सभागार में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान नए जीते हुए मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी के पंचों को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रभारी बीडीओ संजीव कुमार ने धतिवना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया ब्रह्मदेव मुसहर, फुलुगनी पंचायत के मुखिया सरवर अली, सेमरा पंचायत के वार्ड 7 के ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आफसा खातून और रामचंद्रपुर पंचायत के वार्ड 7 के लिए ग्राम कचहरी के पंच के लिए शिव कुमार सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी तरह कुचायकोट प्रखंड में भी विभिन्न पदों के लिए हुए उपचुनाव में नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रखंड कार्यालय के सभागार में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान कुचायकोट के बीडीओ वैभव शुक्ला ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुचायकोट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 45 पशुओं के साथ आधा दर्जन तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पशु तस्करों में यूपी जौनपुर शाहगंज के अनुराग कुमार और सामन कुमार तथा शामली के लपराना माजरा टपराना गांव के पुष्पेंद्र और गोपालगंज के ऊंचका गांव थाने के नवादा परसौनी गांव के अरमान आलम तथा कयामुद्दीन और गोपालपुर के अहिरौली दुबौली गांव के अरमान अली शामिल हैं। इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ट्रेनी डीएसपी सह थानाध्यक्ष साक्षी राय ने बताया कि पुलिस की टीम चेक पोस्ट पर वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान मवेशियों से भरी 2 पिकअप को पकड़ा गया। इनमें से 18 मवेशियों को बरामद किया गया, तो वहीं एक और जगह पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक कंटेनर से 27 मवेशियों को बरामद किया।
बताते चले कि कुचायकोट प्रखंड में कुल 20 पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिनमें 16 पदों पर एकल नामांकन होने के चलते उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जबकि पंचायत समिति के एक, सरपंच पद के एक तथा वार्ड सदस्य के 2 पदों के लिए मतदान कराया गया था। प्रमाण पत्र वितरण के साथ ही कुल 18 विभिन्न पदों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। फुलवरिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मजिरवा कला दुर्गा स्थान के पास छापेमारी करते हुए एक कार के अंदर से 188 बोतल शराब पकड़ी है, जिसके बाद इस कार पर सवार नरेश सिंह पिता शंभू सिंह घर रतन परौली थाना भगवानपुर जिला सिवान को गिरफ्तार किया गया और इन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। इनके कार और शराब को जब्त कर लिया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी ढाला के पास अचानक एक पिकअप पलट गई। इस पिकअप पर सवार 4 नर्तकियों समेत 2 मासूम बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी नर्तकियों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था, जिनमें एक नर्तकी की बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया, जबकि बाकी के लोगों का इलाज वहां चल रहा है। जख्मियों में कोलकाता की रहने वाली काजल अधिकारी, अनुष्का मिश्रा, मधु कुमारी और अंजलि कुमारी के अलावे 2 मासूम भी शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला ने कुचायकोट थाना परिसर में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए आज स्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि जल्द ही यहां तालाब का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा और इसको बेहतर बनाते हुए इसके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ताकि यहां आने वाले लोग यहां बेहतरीन तरीके से बैठ सके और जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इस तालाब का सौंदर्यीकरण भी हो सके। थाने की रेलवे पुलिस ने भी गोमती नगर छपरा कचहरी मेल एक्सप्रेस से 175 बोतल देशी शराब बरामद किया है। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई। यह शराब ट्रेन के शौचालय के पास एक बोरे में भरकर लाया जा रहा था, जिसकी तलाशी लेते समय पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। कल भूसाव हरदिया मुख्य सड़क पर मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन ने मासूम बच्चे को कुचल दिया था, जिसमें अनीश कुमार यादव की मौत हो गई थी और यह मृत बच्चा फुलवरिया थाना के पैकौली बदो गांव के राजा यादव का पुत्र था, जो अपने मामा के घर आया था। इस मामले में पिकअप के चालक और उप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं कुचायकोट पुलिस ने सासा मूसा दाहा नदी पुल के पास एक मोटरसाइकिल सवार को 770 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस आरोपी पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव का रहने वाला सचिन कुमार सिंह बताया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में मंगलवार की देर रात एक मरीज को लेकर इलाज कराने पहुंचे उसके परिजनों ने अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। बाद में कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच बचाव के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। आक्रोशित स्वजन अस्पताल से चिकित्सकों और अन्य कर्मियों पर इलाज में कोताही और अस्पताल में फैली कुव्यवस्था का आरोप लगा रहे थे। कुचायकोट थाना प्रांगण में प्रभारी थानाध्यक्ष साक्षी राय के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक फलदार और छायादार पौधे थाना के प्रांगण में लगाए गए। पौधारोपण अभियान के दौरान थाने के अन्य पदाधिकारीगण और कर्मियों ने भी पौधे लगाए और सभी लोगों ने पौधों के देखभाल का जिम्मा भी लिया। इस अवसर पर साक्षी राय ने कहा कि पर्यावरण संतुलन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हम सब की जिम्मेदारी है। माझागढ़ में सरकार के द्वारा पशु के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए पशु चिकित्सालय की व्यवस्था तो की गई है, परंतु पालतू कुत्तों के लिए आवश्यक वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई है। आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण बाहर से लोगों को वैक्सीन खरीदना पड़ रहा है। पालतू कुत्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए PH, PDI और रैबीज की वैक्सीन आवश्यक है, परंतु पशु चिकित्सालय में यह उपलब्ध नहीं है। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनाहा बाजार में एक किशोरी को अगवा करने का मामला सामने आया है। इसमें किशोरी की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि उनकी पुत्री जमुनाहा बाजार गई हुई थी। इसी दौरान एक युवक ने उनकी पुत्री को बाइक पर बिठाकर किशोरी को अगवा कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने अब उसकी मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पति के अलावा 2 प्रेमी के चक्कर में हो गई महिला की हत्या, चाकू मारने वाला प्रेमी भी गिरफ्तार। 5 वर्षों पहले चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्ति को पुलिस ने किया बरामद और नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई गई शपथ। 2 पिकअप तथा 1 कंटेनर से 45 पशु बरामद, आधा दर्जन तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक पिकअप पलटी, 4 नर्तकी समेत आधा दर्जन लोग घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।